अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर अरेंजमेंट्स का। हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे अरेंजमेंट्स के बारे में कि सर अरेंजमेंट्स होते कितने टाइप के हैं, लाइक लीनियर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और ऐसे बहुत से डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है लीनियर अरेंजमेंट्स का। सर फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर अरेंजमेंट्स होता क्या है? जब सर हम किसी स्पेसिफिक लाइन के अंदर या रो के अंदर स्पेसिफिक अरेंजमेंट करते हैं, लोगों को सिट बैठाते हैं और सेट करते हैं कि कैसे चीजें अरेंज हो सकती है बेस्ड ऑन द पजल्स। हमें क्वेश्चंस के अंदर प्रॉपर्ली पजल गिवन होगा, हमें इसे सॉल्व करके स्पेसिफिक लीनियर अरेंजमेंट करना होगा। किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कुछ बेसिक सी चीज मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ। सबसे पहले उसी इंफॉर्मेशन को लेना है जो कि स्पेसिफिक है। जैसे कि सर अगर मैं बता रहा था किसी क्वेश्चन या किसी लाइन के द्वारा कि सर बी इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, ये अपने आप में एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो प्लीज स्टार्टिंग पॉइंट चूज करते हुए बहुत दिमाग लगाना, क्योंकि सर कहां से स्टार्ट करना है, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज ही रहोगे। चलो कुछ बेसिक चीजें मैं डिस्कस करता हूं आपसे। जनरली लोग कहां पे नॉर्थ फेसिंग उनको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, किसमें होती है? नॉर्थ फेसिंग। सारे पर्सन कहां देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट। और ये आपका क्या हो जाएगा? राइट। जनरली क्वेश्चन इसी फॉर्म के अंदर आता है। लेकिन कई बार चीजें उल्टी हो जाती है। कई बार पर्सन क्या बोल देते हैं कि सर ऑल द पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। उस केस में क्या हो जाएगा? सर हमारा जो लेफ्ट है वो ये हो जाएगा और हमारा जो राइट है वो ये हो जाएगा। डन। तो आपको इसमें कंफ्यूजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट अगर नॉर्थ आता है तो कोई इश्यू ही नहीं है, हमारा जो बेसिकली जो लेफ्ट है वही लेफ्ट रहेगा और हमारा जो राइट है वही राइट रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे कि ऑल द पर्संस आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने लेफ्ट को राइट बना दो और राइट को लेफ्ट बना दो। क्योंकि अगर क्वेश्चन बोलता है ए इज सिटिंग लेफ्ट टू द बी, ए इज सिटिंग लेफ्ट टू द बी, तो आप उसको लेफ्ट नहीं राइट समझेंगे। तो अपन उसको कैसे पुट करेंगे? ए इज सिटिंग राइट टू द बी। ठीक है ना? अपन को लेफ्ट राइट को रिप्लेस कर देना है, चीजें आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। व्हेन दे आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, आई रिपीट, डायरेक्शन का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे जो लेफ्ट और राइट है वो डायरेक्शन बेस्ड है। आप किस तरफ देख रहे हो उस अकॉर्डिंग आपका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। ये सब हमने हमारी डायरेक्शन वाली क्लास में डिस्कस किया था क्लास। चलो आगे देखते हैं और कैसे पैटर्न होते हैं। सर यहाँ तो आप सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, यहाँ सब साउथ की तरफ देख रहे हो। एक पैटर्न और होता है जिसके अंदर दो पैरेलल रोज होती है, बोथ आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो एक नॉर्थ की तरफ देख रही होगी और एक साउथ की तरफ देख रही होगी। कैसे होगा बेटा? कुछ क्वेश्चन इस टाइप का होगा। मान लो 5, यहाँ मान लो 5 स्टूडेंट्स की रो है, 3 5 6 स्टूडेंट्स की रो है। सेम हियर, दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है ना? 6 पर्सन साउथ की तरफ देख रहे हैं, 6 पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अब इनका कुछ अरेंजमेंट दे रखा क्लास, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। जनरली से पहले वाले जो मैंने आपको सिंपल अरेंजमेंट सिंगल रो आएगी, वो करना थोड़ा सा आसान होता है एज कंपेरेटिव टू दिस पैरेलल रोज। कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे मैं आपको बताया तीनों, प्लीज हेड पॉइंट ध्यान रखना। क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है, आप गलत इंटरप्रेट नहीं कर सकते। लेफ्ट और राइट की इंफॉर्मेशन माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा प्रॉपर्ली। ये डायरेक्शन बेस्ड है, लेफ्ट राइट, इसमें बहुत वर्क करता है। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ और हमारे पहले कंसेप्ट की तरफ, जो कि सिंपल नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन है। यस क्लास, क्या क्या डायरेक्शन देखें? डायरेक्शन बिल्कुल आराम से ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारी पहली प्रायोरिटी एक्यूरेसी, स्पीड बाद में। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 5, read the following information carefully and answer the questions below. 6 persons C, D, E, F, G and H are standing in a straight line facing north, not necessarily in the same order. D is standing second to the right of F. तो D के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। D is standing second to the right of F. F के राइट में सेकंड, लाइक दिस। डन। नेक्स्ट, C is standing। अब इसको करने का सर प्रोसीजर क्या होता है कि सर कैसे रीड करें, कैसी चीजों को सॉल्व करें। कई पर्सन क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को रीड करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, उस अकॉर्डिंग वापस आते हैं। अगेन अगेन रिपीटेशन, बार बार पढ़ने के लिए आप वापस क्वेश्चन के ऊपर आओगे तो आपका समय बहुत ज्यादा जाने वाला है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है फटाफट से पहले लिख लो और इसी से क्वेश्चन बनाना, आपको बार बार रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। D is standing second to the right of F. C is standing fourth to the left of H. C is standing fourth to the left of H. Done sir. And H is not standing on the extreme end. तो सर H extreme end stand पे नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक पर्सन तो होगा। और अगर अपन ने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा हो तो यहाँ पे सिर्फ 6 पर्सन की बात हो रही है, तो ये 6 पोजिशन आ चुकी है। चलो सर आगे बढ़ लेते हैं।
E is standing second to the right of D, second to the right of D. अगर मैं इसको इसमें पुट करूं, F को यहां रखता हूं, F ये छोड़ के ये हो जाएगा हमारा D और ये हमारा हो जाएगा E. इसके अलावा मैं F को कहीं और पुट नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारी पोजीशंस फिक्स है, हम इससे आगे नहीं जा सकते. क्योंकि F को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो उस केस में E आगे चला जाएगा इस पोजीशन पे और नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी. जबकि क्वेश्चन सिर्फ 6 जनों के बारे में बात कर रहा है, 6% के बारे में बात करते हैं, ये पॉसिबल नहीं. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है, कौन सा पर्सन रह गया, सी डी ई एफ जी. जी की बात हो रही, जी यहाँ पे आएगा. तो ये हमारा स्पेसिफिक सा सिटिंग हो गई सर, ये 6% की सिटिंग एज पर योर डायरेक्शंस, एज पर योर डायरेक्शंस. चलिए क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू ई, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू ई. लेफ्ट में थर्ड पर्सन, थर्ड टू द लेफ्ट, third to the left. Next question. Which of the following pairs represent the people standing at the extreme ends of the line? Extreme end पे कौन कौन है बेटा, देखो एक तो हमारे C और एक हमारा E, C और E. That is B option. Option number B. बहुत easy है, conceptual है. एक बार आपने अगर अपने इस जो puzzle को solve कर दिया, puzzle को proper आपने solve कर दिया तो उस केस में क्या होगा, चीजें बहुत fast solve हो जाएगी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Who is standing second to the right of C? Who is standing second to the right of C? Second to the right of C कौन है, G है हमारा. ऑप्शन क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा. Fourth of the following five are alike in a certain way based on their position in the above arrangement, so form a group. Which of the following does not belong to the group? ये भी एक नया टाइप का क्वेश्चन है बेटा. कई बार क्या होता है ना, इसमें assumptions लेने पड़ते हैं, या मैं कह सकता हूं आपको प्रॉपर चीजों को चेक करना पड़ेगा. हर एक के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है. ये कहना ये चाहता है सिर्फ 5 में से 4 में स्पेसिफिक रिलेशनशिप है जो कि वो फॉलो करते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न है, जबकि वो पांचवा उस चीज को फॉलो नहीं करता और आपको उस ऑड वन को बाहर निकालना है. चलो चेक कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है सर. एक है सी जी, सी और जी में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, लेफ्ट टू राइट. जी और ई, जी और ई में सर कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है. कितने का, 2 का डिफरेंस है और लेफ्ट टू राइट ही है. जी और एच चेक कर लेते हैं सर. जी और एच में कितना डिफरेंस है सर, 1 का डिफरेंस है और लेफ्ट टू राइट है, मतलब सब में एक एक का डिफरेंस है. एक और चेक कर लेते हैं, डी और ई. यस सर, डी और ई में भी एक का ही डिफरेंस है और लेफ्ट टू राइट. तो डेफिनेटली जो बीच में जी टू ई आया था वो एक ऑड था, ये हमारा ऑड वन है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्लास. क्वेश्चंस डेफिनेटली इजी लग रहे होंगे आपको अभी बेटा. ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझोगे तो मैं आगे और टिपिकल वे में बन चल सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपकी स्किल बहुत ज्यादा इससे अच्छी है, आप इससे और फास्ट कर सकते हो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बेताबी से वेट कर रहे हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट, देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स. चलो स्टार्ट करते हैं. ये क्लास जो हो रही है सिर्फ कंसेप्ट रिलेटेड हो रही है, तो प्लीज कंसेप्ट को ध्यान से समझना जो बेसिक से पढ़ रहे हैं. इफ ऑल द पीपल आर आस्क्ड टू स्टैंड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the position of how many will remain unchanged. ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे इजी और सबसे फास्ट तरीका क्या है, आप फटाफट से यहाँ पे फॉर्म सीधा लिख दो. क्या सी से स्टार्ट करें, सी डी ई एफ जी एंड एच. चेक कर लो सामने और पैरेलल इक्वल कौन है, एक तो सी है और ये नहीं है सर, ये नहीं है, ये भी इक्वल नहीं, ये भी इक्वल नहीं, ये भी इक्वल नहीं. सर सिर्फ ऐसा एक पर्सन है. देखो क्वेश्चन फिर से रीड करो. द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी विल रिमेन अनचेंज्ड, कितने पर्सन है, 1%. कितने पर्सन है सर, 1%. तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके लीनियर अरेंजमेंट्स के अंदर. इसके अंदर आएंगे लीनियर अरेंजमेंट्स के अंदर. चलो थोड़ा सा आगे बात करते हैं. सर यहां तक तो समझ में आया कंसेप्ट क्या था, कैसी चीजें थी. थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन एक थोड़ा अच्छे लेवल का बताओ सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका लेवल थोड़ा सा बड़ा है. सेम कंसेप्ट है बट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन देख के जनरली लोग डर जाते हैं. डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं. डायरेक्शन 6 to 10. Study the following information carefully and answer the given questions following it. Directions बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से आराम से पढ़िए. आपका एक बार अगर पजल सॉल्व हो गया तो आंसर्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी होती चीजें. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा आपके जो क्वेश्चंस इजी आएंगे, कई बार क्वेश्चंस भी डिफरेंट टाइप के आते हैं. जैसे ऑड वन आउट जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, अच्छा क्वेश्चन था. इस टाइप के लेवल के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं क्लास. पढ़ते हैं क्वेश्चन को. 11 students A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K are sitting in the first row of a class facing the teacher. जनरली हम लोग ये मानेंगे वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे. D, who is on the immediate left of F, is second to the right of C. D, who is on the immediate left of F, is second to the right of
C, second to the right of C. Done, sir. A is the second to the right of E, and who is at the who is at one of the ends. A is second to the right of E. A is second टू द राइट ऑफ ई, और ई से ही लाइन स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि ई एक इमीडिएट एंड पे है, तो डेफिनेटली राइट एंड तो हो नहीं सकता, क्योंकि सर ए आ रहा है राइट की तरफ, डेफिनेटली ये इमीडिएट एंड कौन सा होगा? लेफ्ट वाला होगा, तो ये इसका इमीडिएट एंड, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ यहाँ पे हमारा ई होगा। चलो सर आगे बात करते हैं। J is the immediate neighbor of A and B. J is the immediate neighbor of A and B. J can be the immediate neighbor if वो A और B के बीच में आता है, ठीक है? तो कैसे लिख सकते हैं? अगर J यहाँ आएगा तभी वो immediate neighbor बन पाएगा A और B का। नेक्स्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, अगर ये थर्ड है 1 2, यस यहाँ आ जाएगा हमारा G, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, तो J कौन है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। चलो आगे देखते हैं और क्या क्या बाकी रह गया। H is on the middle left of D, sorry, H is on the immediate left of D, H is on the immediate left of D, यहाँ आ गया हमारा H। डन। लास्ट इंफॉर्मेशन, थर्ड टू द राइट ऑफ I, थर्ड टू द राइट ऑफ I, अगर I यहाँ होगा तो यहाँ पे थर्ड हमारा H हो जाएगा, अगर I यहाँ होगा तो यहाँ पे हमारा H आ जाएगा, थर्ड टू द राइट ऑफ I। तो ये कुछ दो इन्फॉर्मेशन है, दोनों को अगर हम लोग मिक्स करने की कोशिश करें, सेम में एक ही लाइन लिखने की कोशिश करें, कैसे लिख सकते हैं? देखो, अगर मैं इसे पुट करूं तो I यहाँ पुट तो कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स है, यहाँ पे डिफरेंट अल्फाबेट्स है और यहाँ पे डिफरेंट अल्फाबेट्स है, तो I को एक बार यहाँ पुट करके देखते हैं, G का गैप, देन C H D एंड F। काउंट करो कितने वर्ड्स है? 11% होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सर परफेक्ट पोजीशन आ चुकी है, 1% मिसिंग है और वो है हमारा K, तो हमारी प्रॉपर पोजीशन आ चुकी है। पर लिखो लाइन के ऊपर, इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, दैट इज K A J B I G C H D एंड F। हमने पजल सॉल्व कर लिया। फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आप कभी भी सुनो मेरी बात को, आप आराम से क्वेश्चंस को, मेरी वीडियो पॉज कर सकते हो और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आप सॉल्व करोगे तब ज्यादा मजा आएगा क्लास। यस, हु इज सिटिंग मिडवे बिटवीन E एंड H? E और H के मिडवे कौन है? देखो फटाफट से बेटा, ये हमारा E है, ये हमारा H है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के बेटा दो तरीके, जो लॉजिकल है वो आपको बता दूं, दोनों के एग्जैक्ट मिड में कैसे बैठ रहा है। तो सर एक बार देख लो, यहाँ से भी 3 काउंट कर लो, यहाँ से भी 3 काउंट कर लो, सर एग्जैक्टली मिड में कौन है? बी है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। मतलब जितने आप यहाँ से काउंट कर रहे हो उतने आप वहां से काउंट करो, और जो मिड में एग्जैक्ट मिडल में आएगा हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और वही हमारा आंसर है। एक और मैथमेटिकल ऑप्शन भी होता है कि सर एच तक अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 11, तो एच तक 2 हटा दो अगर मैं 11 में से, तो एच तक कितने? 9% है, और मुझे क्या निकालना है? मिडिल नंबर, मतलब मीडियन, और फॉर्मूला होता था उसका n+1 डिवाइडेड बाय 2। n कितने सर? 9+1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज फिफ्थ। फिफ्थ नंबर पे जो भी है वो हमारा आंसर है, दैट इज फिफ्थ कौन है? बी ऑप्शन है। दोनों आपके हाथ में, दोनों जो आपको तरीका इजी लगे, आसान लगे, उसको फॉलो अप करो। ठीक है, लॉजिकल वाला इजी लगता है वो फॉलो करो, मैथमेटिकल इजी लगता है उसको फॉलो करो, इट्स ऑन यू। Which of the following stated is not true in the context of the above sitting arrangement? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं? बेटा ये वाले क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो फटाफट से करने की कोशिश करना, क्वेश्चन को रीड करो, अगर लाइन फटाफट से सही लगती है उसको आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। There are 7 students sitting between K and D, सर K और D के बीच में, देखो K ये रहा, D ये रहा, डन सर। कितने? 1 2 3 4 5 6 7, परफेक्ट है। G is the immediate neighbor of I and C, sir G is the immediate neighbor of I and C, perfect। H is the immediate neighbor of D and F, H is an immediate neighbor of D and F, नो F का immediate neighbor H नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी हट चुका है, वही हमारा आंसर होगा बेटा, आगे चेक करने की नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली एक और लाइन की बनो, लाइक C and D बोथ, और C और E बोथ, उस केस में आपको आगे भी रीड करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो C ही हमारा राइट आंसर होगा बेटा। To obtain the respective seats of all the persons which statement given above is not required, बेटा ये कहना चाहता है कि कौन सी एडिशनल लाइन थी पूरे स्टेटमेंट के अंदर जिसकी नीड नहीं थी, ये आपने जो प्रॉपर पजल सॉल्व किया उसके अंदर, पजल सॉल्यूशन के अंदर उसकी कोई नीड नहीं थी बेटा, ऐसी कोई भी लाइन नहीं थी।
हमारे तो सारी लाइनें काम में आई थी, तो नन ऑफ दीज। सर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो हमारे काम नहीं आया था। चलो, बिसाइड्स ई, हु अमंग द फॉलोइंग इज एट द एक्सट्रीम एंड। अच्छा, ई हमारे लेफ्ट हैंड पे है तो एफ हमारा कहाँ है, राइट हैंड पे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी लग रहे होंगे, सिर्फ इस पजल को सॉल्व करने में दिमाग लगाओ, काफी डिफरेंट तरीके से पजल आ सकता है। ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये आपकी लेफ्ट राइट की जो नॉलेज है उसको बेटर करने के लिए करा रहा हूँ, कि आपकी लेफ्ट और राइट में जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको थोड़ा समय लगता है सॉल्व करने में, उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो, which of the following group is at the left of I? Which of the following group is at the left of I? 3% का ग्रुप है, हमारे लेफ्ट में कौन है, ए, जे और बी। विच ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सर, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही है, ए, जे और बी, ये ग्रुप आई के एग्जैक्ट लेफ्ट में। क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे ना। तो मैंने कहा था ना, आपका एक पैरेलल वे वाला भी क्वेश्चन आता है, दो पर्सन अलग अलग पैरेलल लाइन से बैठे हुए हैं या दो ग्रुप्स पैरेलल लाइन से बैठे हुए हैं, दे बोथ आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। यस, चलो सॉल्व करते हैं। एक अच्छा सा प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, ऑल्दो बेसिक लेवल पे क्वेश्चन है। ए बी सी डी एंड ई आर 5 men sitting in a line facing to south, facing to south, while MNOP and Q are 5 ladies sitting in a second line parallel to the first line and are facing towards north। मैं अगर बात करूं इन दोनों की, तो ये जो A2E है वो कहाँ देख रहे हैं, साउथ की तरफ, मतलब साउथ की तरफ, और ये हमारे जो M2Q है वो कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखना, एम वाले केस में हमारा लेफ्ट लेफ्ट है और राइट राइट है, लेकिन ए से लेके ई के केस में हमारा लेफ्ट राइट है और राइट लेफ्ट है। कैसे सॉल्व करेंगे देखना, फटाफट से आराम से समझना। क्या बोल रखा है, बी हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी इज अपोजिट टू क्यू। सर बी है जो हमारा इज अपोजिट टू क्यू, ये बात तो फाइनल है। अब इसने एक लाइन और कही थी, बी हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब ये लेफ्ट ऑफ डी कह रहा है, तो मैं लेफ्ट नहीं राइट ऑफ डी, तो डी के राइट में है बी। समझ रहे हो ना, ये साउथ की तरफ देख रहे हो तो मैं लेफ्ट को राइट कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट चीज, सी एन आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। ये तो तभी पॉसिबल है जब सी और एन एक्सट्रीम एंड्स पे हो, सी और एन एक्सट्रीम एंड्स पे हो, तभी ये पॉसिबल है। तो ये बात तो फाइनल होगी, सी और एन एक्सट्रीम एंड्स पे आएंगे। नेक्स्ट, E is opposite to O, who is just next right of M. E is opposite to O. Who, अब यहाँ पे देखना who किसके लिए यूज किया गया बेटा, इस केस में who यूज किया गया है O के लिए। किसके लिए यूज किया गया है, O के लिए। यस, who is just next right to M। यहाँ पे राइट का मतलब राइट ही होता है, क्योंकि M से लेके Q तक कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। राइट का मतलब राइट होगा, प्लीज लेफ्ट राइट का ध्यान रखना। Who is just next right to M, तो सर O की बात हो रही है, next right to M। Next, P who is just to the left of Q is opposite to D। P who is just left of Q, P who is just left of Q is opposite to D। No issue with that। Then sir आगे बात कर लेते हैं। M is at the one end of the line। सर M extreme end पे, अगर M extreme end पे है तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, it's D, one sec। अगर M extreme end पे है तो ये हो सकता है MO, यहाँ पे हमारा P और Q। एक C और N को लेके बात हुई थी सर, C और N को लेके बात हुई थी, मतलब सर इसके इसमें सर C और N एक्सट्रीम एंड्स पे होंगे तभी डायगोनली अपोजिट होंगे, तो दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे आना चाहिए। अगर लेफ्ट में M आ रहा है एक्सट्रीम एंड पे, तो डेफिनेटली राइट में कौन आ जाएगा, N आ जाएगा एक्सट्रीम एंड पे, N आ जाएगा एक्सट्रीम एंड पे, तो उसी केस में C इसके जस्ट डायगोनली अपोजिट यहाँ आ जाएगा। डन। और M के E के ऊपर क्या है, तो सॉरी O के अपोजिट कौन है, E है। डन। P के अपोजिट कौन है, D है, और Q के अपोजिट कौन है, B है। बचा कौन, बचा कौन क्लास, सी डी ई, देन एफ, ए ऑप्शन बच गया, और ए हमारा यहाँ पे आ गया, तो हमारा पजल बन चुका है। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं प्रॉपर्ली, 1 2 3 4 5, देन इट्स सी ई डी बी एंड ए, और अगर नीचे की बात करूं इट्स एम ओ पी क्यू एन एन।
तो यहाँ पे हमारा पजल सॉल्व हो चुका है। प्लीज लेफ्ट राइट के डायरेक्शन में गलतियां मत करना। जब हम साउथ फेसिंग होते हैं तो हमारा लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो जाता है। बाकी आप खुद से उल्टा करके करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, या जिसके लिए जो लॉजिकल रीजनिंग में कोई स्पेसिफिक रटा हुआ तरीका नहीं है, कोई मैथ्स की थ्योरम नहीं है जो कि जैसे कराई गई हो वैसे ही करनी पड़े। लॉजिकल रीजनिंग में कई ट्रिक्स है, कई पैटर्न है, आपकी इच्छा आप जैसे फॉलो कर सकते हो क्लास। चलो थोड़ा सा आगे चेक करते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। which is who is sitting third to the right of O? थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट ऑफ O कौन है? दैट इज N। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर यही चीज हमसे पूछी जाती E और D के केस में, समझ रहे हो, तो उस केस में राइट क्या हो जाएगा? ये वाला। और लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये वाला। ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा इन केस ऑफ A टू E। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ B shifts to the place of E, E shifts to the place of Q, B कहां आ गया? E की प्लेस पे। और सर Q कहां, E कहां आ गया? Q की प्लेस पे। डन सर। एंड देन Q shifts to the place of B, Q कहां आ गया? P की प्लेस पे। इन दोनों ने अपनी अपनी प्लेस रिप्लेस कर ली। ठीक है, अपनी क्वेश्चन क्या होगी? यहाँ पे B आ चुका है, यहाँ पे Q आ चुका है, यहाँ पे E आ चुका है। डन। Then who will be the second to the left of the person opposite to O? O के opposite कहां पे सर? Who is the second to the left? The person opposite to second to the left. सर second to the left मतलब सर यहाँ पे left क्या है? ये है। और second 1 and 2, ये पर्सन कौन है? आफ्टर द चेंजेस ऑफ सेटिंग ये पर्सन कौन है सर? क्यू हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करना, लाइन को ढंग से रीड करना। हु विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन अपोजिट टू? फर्स्ट ऑफ ऑल अपोजिट टू वो कौन है? यस सर, इस केस में अभी बी है। और इसके सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन है उसके बारे में पूछा गया, तो इस केस में लेफ्ट क्या हो जाएगा? हमारा ये। और सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा यहाँ पे? क्यू। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following pair is diagonally opposite to each other? C और N के बारे में तो हम लोग जानते ही थे। C और N के बारे में हम लोग जानते ही हैं। और एक नया पर्सन A और M, ये दोनों भी डायगोनली अपोजिट। डायगोनली मतलब क्या होता है? इट्स लाइक क्रॉस। अगर आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल याद हो तो ये बीच में एक लाइन जाती थी, इसको क्या बोलते थे अपन? डायगोनल। इसको बोलते हैं डायगोनली अपोजिट। क्या बोलते हैं? डायगोनली अपोजिट। So don't get confused with that. If O and P, A and E, B and Q interchanges their positions, then who will be the, चलो पहले चेक कर लेते किस किसने इंटरचेंज करी है। O की जगह पे कौन आ गया है? P आ गया है। P की जगह पे कौन आ गया है? O आ गया है। A की जगह पे कौन आ गया है? E। और E की जगह पे कौन आ गया है? A। डन। B की जगह पे Q और Q की जगह पे P। Now what's the question? Then who will be the second person to the right of the person who is opposite to the person second to the right of P? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? P, जो स्पेसिफिक है। अब इस केस में P कौन है? P डेफिनेटली सर हमारा ये है। सेकंड टू द राइट, यस क्लास, सेकंड टू द राइट ऑफ P, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट कौन हो गया? P। डन सर, यहाँ पे हम B तक पहुंच गए। नेक्स्ट आगे बताइए सर। हु विल बी द सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन, हु विल बी सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज अपोजिट टू द पर्सन। डन। यहाँ पे सेकंड राइट पर्सन, सेकंड राइट, ये तो हमारा क्या हो जाएगा? यस क्लास, ये तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ये हो जाएगा हमारा राइट। सेकंड पर्सन कौन है? राइट, ए। सेकंड पर्सन कौन है? राइट, ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, जिसका आंसर क्या है? ए। लाइन को आराम से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। कैसे सॉल्व करते हैं? हमारा स्पेसिफिक पॉइंट क्या है? बी। ठीक है ना? अपोजिट टू द पर्सन सेकंड टू द राइट ऑफ बी, पी के सेकंड राइट वाला पर्सन के अपोजिट। तो पी के सेकंड राइट पर्सन कौन सा है सर? हमारा इस केस में अभी बी है। उसका अपोजिट कौन है? क्यू है। और उससे पहले क्या बात की गई? हु विल बी द सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन। अब ऑफ द पर्सन कौन है? क्यू की बात हो रही है। तो इसके सेकंड राइट में, सेकंड राइट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट, ये हो जाएगा हमारा राइट। सेकंड राइट कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन। आफ्टर चेंजिंग द सिटिंग अरेंजमेंट ए हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स करते हैं, लेफ्ट राइट समझ नहीं आता है या क्वेश्चन को ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो प्लीज जो स्पेसिफिक पॉइंट दे रखा है उससे रिवर्स आने की कोशिश करो, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट हु इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू एन? एन के जस्ट अपोजिट कौन है बेटा? ए है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है लीनियर के अंदर। पैटर्न्स और चेंज भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको जब बताया था लीनियर के बारे में, तब मैंने कहा था पजल्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट की बात की जाती है। ऑन द अदर हैंड कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके अरेंजमेंट के साथ आपकी प्रेफरेंसेस, आपका ऑक्यूपेशन, आपका ब्लड रिलेशन, कुछ भी मैच करके चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है।
क्वेश्चन को मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है, तब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो हमारी एडवांस की क्लास में है। ओके क्लास, अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझो, बेसिक पैटर्न क्या है तो उसको जानो। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे। फॉर एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी, माय कांटेक्ट नंबर इज 9529906227। हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हैप्पी।